को अनोखी चीजों से अचार बनाने का बहुत शौक है। वो हर रोज नई नई सब्जियों से अचार बनाती है और अपने पति महेश को खिलाती है। हाँ जी, आज टिंडे का अचार बनाया है, चलो खा के तो देखिए। तुम भी ना उर्मिला, टिंडे से अचार बनती है क्या? क्यों नहीं बनता, मैंने बनाया तो है, जरा टेस्ट करके बताइए ना। उर्मिला जबरदस्ती महेश को अचार खिलाती है। हम रोज ऊट पटांग चीजों का अचार खा खा कर महेश परेशान हो गया था। आज टिंडे का अचार खाकर वो अपने मन में सोचता है, अगर मैं अभी अचार की बुराई करूँगा तो ये फिर से बनाएगी और फिर से मुझे खिलाएगी। उससे अच्छा मैं तारीफ कर देता हूँ। ये सोचकर महेश ने उर्मिला से कहा, बहुत अच्छा टेस्ट है उर्मिला, टिंडे की अचार तो मस्त बनी है ना? मुझे तो पता ही था, मैं कभी बुरी चीज बना सकती हूँ क्या? उर्मिला खुश होकर चली गई। महेश भी ऑफिस के लिए निकल गया। उर्मिला को पहले से ही खाना बनाने का बहुत शौक था, खासकर अचार बनाने का। अचार के बिना उर्मिला एक वक्त की रोटी भी नहीं खा सकती थी। महेश की माँ विमला उर्मिला को बहुत पसंद करती थी। उर्मिला ने खाना खिला खिलाकर विमला का दिल जीत लिया था, इसीलिए महेश के साथ उर्मिला की शादी हो गई और दहेज के तौर पर उर्मिला 10 अचार के डिब्बे ससुराल ले आई। माँ जी, ये लीजिए, मैं अपने घर से दहेज लाई हूँ, 10 तरह के अचार। वाह बहू, बहुत बढ़िया, इसे रसोई में रख दो, सब लोग मिलकर खाएंगे। उसके कुछ ही दिनों बाद उर्मिला गर्भवती हो गई। विमला यही तो चाहती थी, घर में कोई नन्हा मुन्हा बच्चा आए और वो उसके साथ खेले, इसीलिए विमला की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। अरे वाह, घर में बच्चा आने वाला है, कितनी खुशी की बात है। वो तो है माँ जी, लेकिन मुझे बड़ा खट्टा खाने का मन कर रहा है, रसोई से अचार ला दीजिए ना। हाँ हाँ बहू, अभी लाती हूँ। विमला ने उर्मिला को अचार ला दिया। उर्मिला कुछ ही देर में सारा अचार चट कर गई और एक के बाद एक अचार का डिब्बा खत्म हो गया। मुझे और अचार खाना है, और अचार। विमला उर्मिला के लिए आम का अचार खरीद कर लाई। ये लो बहू, आम का अचार खा लो। उर्मिला ने खाया, लेकिन उसे उतना मजा नहीं आया। बाहर के अचारों में दम नहीं है, वो भी आम का। आम के अचार खा खा कर तो मैं पक गई हूँ, कुछ नया खाने का मन कर रहा है। ये बोलकर उर्मिला रसोई गई। रसोई में भिंडी पड़ी हुई थी, उसने भिंडी का अचार बनाया। माँ जी, मैंने भिंडी का अचार बनाया है, खा कर देखिए। भिंडी का अचार? भला भिंडी का अचार बनता है क्या? उर्मिला ने विमला और महेश दोनों को भिंडी का अचार खिलाया और तब से ये ऊट पटांग सब्जियों के अचार बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। सब कुछ अच्छा ही जा रहा था, लेकिन एक दिन महेश ऑफिस से घर आया और कहा, माँ उर्मिला, एक बुरी खबर है, मेरी नौकरी चली गई है। ये सुनकर विमला और उर्मिला चौंक गई। क्या? ये क्या कह रहा है बेटा तू? अभी अभी तो ये बच्चा पेट में आया है, अब क्या होगा? महेश ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन से घर में ज्यादा सब्जियां आनी बंद हो गई। महेश नौकरी ढूंढने लगा। ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे मरेंगे, बच्चे को इस दुनिया में कैसे लाएंगे? कुछ न कुछ हो जाएगा जी, देख लेना, भगवान है ना, वो सब कुछ देख रहे हैं। उर्मिला का भगवान पर पूरा भरोसा था, लेकिन भगवान भी जीवन में परीक्षा जरूर लेते हैं। अभी अभी तो उर्मिला की परीक्षा शुरू हुई थी। घर चलाने के लिए महेश ने घर गिरवी रख दिया। साहब, घर गिरवी रखकर कुछ पैसे दे दीजिए ना, नौकरी मिलते ही सारा पैसा लौटा दूंगा। 1-2 महीने के अंदर नौकरी मिल तो जानी चाहिए। ठीक है, 2 महीने बाद मुझे सारे पैसे चाहिए, नहीं तो धक्के मारकर घर से निकाल दूंगा। लेकिन महेश ने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। 2 महीने बीत गए और उसे नौकरी नहीं मिली। वो आदमी घर चला आया। क्या रे महेश, मेरे पैसे कहाँ हैं? नौकरी मिली नहीं है साहब, और कुछ मोहलत दे दीजिए। मजाक चल रहा है क्या यहाँ? निकल जा इस घर से, आज से ये घर मेरा। उस आदमी ने महेश, विमला और गर्भवती उर्मिला को घर से निकाल दिया। तीनों रास्ते पर आ गए। उर्मिला का पेट पहले से ज्यादा फूल चुका था, उसे चलने में तकलीफ हो रही थी। अब पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन वो लोग और करते भी क्या, तभी अचानक से बारिश भी आ गई। सावन का महीना आ गया था, इसीलिए जोरदार बारिश होने लगी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। विमला ने रोते हुए हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे भगवान, सारी मुश्किलें एक साथ क्यों दे रहे हो? हम जिएंगे कैसे? दया कीजिए भगवान, दया कीजिए। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी।
भूख से तीनों की जान निकल रही थी। ऊपर से वो तीनों पूरी तरह से भीग चुके थे। बारिश से बचने के लिए तीनों एक बांस के बगीचे में चले गए और वहीं पर रहने लगे। चारों तरफ बांस रहने की वजह से वो ज्यादा भीग भी नहीं रहे थे। जब तक बारिश नहीं रुकती हमें यही रहना होगा। लेकिन हम खाएंगे क्या? अब बांस के पत्ते। क्या करूं उर्मिला, मेरे पास कोई और उपाय भी तो नहीं है। लगातार 1 हफ्ते बारिश चली। उसके बाद बारिश रुक गई। बेटा, अब तो बारिश रुक गई है, लेकिन हमारे पास घर नहीं है, पैसे नहीं है। मुझे नौकरी भी तो नहीं मिली, पता नहीं क्या होगा। हमें भीख मांगना पड़ेगा क्या? बारिश की वजह से बांस के बगीचे में नए छोटे और कच्चे बांस उग रहे थे। उर्मिला ने वो देखा। वो देखो, कितने सारे कच्चे बांस उग रहे हैं। सुना है बांस का अचार खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर बिमला और महेश दोनों गुस्सा हो गए। बहू, यहाँ जीने मरने की लड़ाई हो रही है और तुम्हें अचार की पड़ी है। क्या उर्मिला, कुछ तो शर्म करो। अरे तुम दोनों मुझे गलत समझ रहे हो। मैं बांस का अचार बना सकती हूँ। हम बांस का अचार बनाकर बेच सकते हैं और उससे पेट चला सकते हैं। सच? लेकिन तुम बांस के अचार बनाओगे कैसे? क्या क्या चाहिए होगा तुम्हें? सरसों का तेल, कच्ची सरसों, मेथी दाना, जीरा, अमचूर का पाउडर और एक कढ़ाई। लेकिन ये चीजें हम लाएंगे कैसे? पैसे तो है ही नहीं। उधार लेंगे, एक आखिरी उधार लेंगे। और कोई चारा भी तो नहीं है। महेश एक अमीर आदमी के पास गया और बहुत गिड़गिड़ा कर कुछ पैसे ले आया। उन पैसों से उसने उर्मिला का बोला हुआ सब कुछ खरीद लिया। उर्मिला ने कच्चे बांसों को अच्छे से काट कर अच्छे से धो लिया। उसके बाद उसने मिट्टी से एक चूल्हा बनाया। सूखे बांस काट कर चूल्हा जलाया। उसके बाद सूखे बांस के सहारे चूल्हा जलाया और उसमें सरसों का तेल डालकर कच्चे बांस और मसालों के सहारे अचार बनाना शुरू किया। चारों ओर इतनी अच्छी खुशबू फैलने लगी कि आसपास के लोग वहाँ आ गए। अरे ये क्या बना रहे हो तुम लोग? बहुत अच्छी खुशबू है। बांस का अचार बना रही हूँ जी, अब बेचने के लिए। तो फिर मुझे दो सबसे पहले। बारिश के मौसम में खिचड़ी बनाने का मन है। इस अचार के साथ खिचड़ी खाने में जो मजा आएगा, अब मुँह में पानी आ गया। मेरे भी मुँह में पानी आ गया, मुझे भी दो। वहीं पर उर्मिला के बांस का अचार खत्म हो गया। उन पैसों से उन तीनों ने पेट भरकर खाना खाया। उसके बाद उर्मिला फिर से बांस का अचार बनाने लगी। इस तरह हर रोज बहुत सारे लोग बांस का अचार खरीदने आने लगे। कुछ ही दिनों में उन लोगों के पास अच्छा खासा पैसा जमा हो गया। महेश ने सारे उधार चुकाकर घर वापस ले लिया और उसके बाद सास बहू और पति मिलकर बांस के अचार का कारोबार बड़ा करने में लग गए और इस तरह बांस के अचार का ब्रांड बन गया और देश के बाहर से भी लोग उसे खरीदने लगे। उर्मिला ने एक बेटी को जन्म दिया और इस तरह सभी खुशी खुशी जीवन बिताते। प्रिय दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।